हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रिडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, सबसे पहले हम टैरो डेक से देखेंगे, फिर गाइडेंस कार्ड्स आपके लिए निकालेंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो उसी तरह से आपको लेना है, जितना आपसे रेजोनेट करे, कनेक्ट हो, उतना पार्ट आप अपने लिए लेना, बिकॉज इट्स जनरल रीडिंग लाइक कैरियर, हेल्थ, जो भी है जिसके लिए। ओके, एंड सेकेंडली अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो, मान लीजिए आपको टैरो प्रिडिक्शन करानी है, गाइडेंस चाहिए, कहीं स्टक हो कि आपको आगे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, और या आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, या आपको कोई कैंडल स्पेल कराना है अपनी कोई विश पूरा करने के लिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रिडिक्शन को। लेट्स सी, प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं कन्या राशि वाले, उनके लिए कैसा रहेगा 21 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 तक का टाइम। कन्या राशि के लिए 21 से 31 मार्च 2025 का टाइम कैसा रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कन्या राशि के लिए 21 से 31 मार्च 2025। जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ओवरऑल थोड़ा सा मिक्स सा है, थोड़ा सा नेगेटिव है, बट मोस्टली पॉजिटिव ही रहने वाला है आपके लिए। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके मेहनत का फल, आपके कर्मों का फल ईश्वर फाइनली देने जा रहे हैं अब आपको। ओके, जो भी आपने जैसे कर्म करे हैं, कभी होता है ना, हम सोचते हैं कि इतने टाइम से हम मेहनत कर रहे हैं, 10 साल हो गए इस काम में, हमें सक्सेस नहीं मिली, 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं। ओके, कभी होता है लाइक हमने इतने व्रत उपवास करे, इतने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दरगाह पे मत्था टेका, पर हमारा ये काम नहीं हुआ। ओके, तो बस ये समझ लीजिए आपके जैसे कर्म रहे हैं, जो भी आपने चीज़ें की हैं ना, आपके कर्मों का फल अब ईश्वर आपको देने के लिए तैयार है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस आपकी लाइफ का स्टार्ट होने जा रहा है अब। कुछ चेंजेस, मेजर चेंजेस कह सकती हूँ शायद आप करें इस टाइम में, कुछ अपने बिहेवियर में कुछ चेंज करें, अपने सराउंडिंग्स में आप कुछ आसपास में बदलना चाहें, अपने लुक्स को चेंज करना चाहें, अपनी फ़िज़िक पे ध्यान दो, करियर चेंज कर रहे हो, लिविंग प्लेस आप चेंज कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। बड़े लेवल पे चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेंगी अब। ओके, खुद बदल रहे हो, ऑफ कोर्स आप अपनी इच्छा से बदल रहे हो। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। तो मतलब जो आपने मेहनत की थी, अब वो सब चीज़ों का मेहनत का फल आपको ईश्वर यहाँ पे एक देने के लिए तैयार है। साथ ही अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था, तो उसमें भी आपके फेवर में ये चीज़ जाने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आपके फेवर में मतलब कि डिसीजन हो जाए। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ रहूँगी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, एक ईश्वर की तरफ से समझो आपके लिए। अब भगवान जी खुद बताना चाह रहे हैं आपको कि यस, मैंने तुम्हारी जो भी इच्छा थी, जो भी आपने प्रेयर्स की थी, और मैंने उन्हें सुन लिया है, और अब आप अपने काम पे लग जाओ। और ठीक है, अब वो आपको रिज़ल्ट दे रहे हैं, अब आगे आपको चीज़ें संभालनी हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस भी यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरह का हो सकता है। मे बी आप स्पिरिचुअली कुछ करना चाह रहे हो, कोई नई जगह पे जा रहे हो, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें, बट यस, आप में बदलाव आएंगे, बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में, चेंजेस आएंगे। एक
फैमिली लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप आउट ऑफ स्टेशन वगैरह कहीं घूमने जाओ। ओके, जो सिंगल हैं आपके लिए इस टाइम में प्रपोज़ल आ सकता है शादी के लिए, और आपकी बात फिक्स हो सकती है, तो घर बस भी सकता है आपका इस टाइम में। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनकी भी शादी इस दौरान फिक्स होगी, एंगेजमेंट रोका तक बात ऑफ कोर्स आ ही जाएगी। या एक और चीज़ है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे अपना घर भी रिसेंट में बनाया है, या इस दौरान आपका घर खरीदने का जो सपना है ना, एक डील फाइनल होना, साइन होना, वो काम आपका इस टाइम में हो जाएगा। तो यस, आपका घर बनने के भी यहाँ पर चांसेस हैं। हेल्थ की बात की जाए सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी हेल्थ आपकी लग रही है, काफ़ी एनर्जेटिक भी रहोगे, एक्टिव रहोगे आप काम काज करने में। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आ रही हैं। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी हेल्थ है। कुछ लोगों की हेल्थ थोड़ी सी डाउन रह सकती है, मे बी लाइक सीज़न चेंज हो रहा है ऑफ कोर्स मार्च अप्रैल में, तो मे बी वायरल फीवर वगैरह हो गया, कुछ हेडेक वगैरह, पीपी इश्यूज़। ओके, और भी बताऊंगी। अभी अभी रिलेशन की बात करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि आप लोग किसी से लव करते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सीक्रेटली किसी ना किसी को जो है प्यार करते हैं, बट आपने उन्हें अभी तक एक्सप्रेस नहीं की है अपनी फीलिंग्स की, आप उनके प्रति कैसा फील करते हो। ओके, आप हाइड कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, आपको डर लग रहा है कि कहीं ये इंसान भी मुझे धोखा ना दे दे, कहीं ये भी पिछले पर्सन जैसा ना निकल जाए, एक डर है आपके अंदर। ओके, तो आप शांत बैठे हो, आप मतलब एक बिलीव कर रहे हो कि भगवान जी खुद से कुछ मैजिक कर दें, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। सो यस, प्रेयर करो आप, लेकिन अगर थोड़ी हिम्मत आप खुद दिखा के जो है चीज़ों को संभालने की लाइक कोशिश करोगे, थोड़ा सा फ्रेंडली होकर कुछ हिंट देना ही कम से कम स्टार्ट करो। सामने वाले की पसंद जानो ना पसंद जानो, कुछ तो एक्शन आप लो, तभी तो कोई बात आगे बढ़ेगी। तब आप उस इंसान को समझ पाओगे कि ये इंसान रियली आपको डिज़र्व करता है या नहीं करता है। ठीक है ना, जब आप थोड़े से फ्रेंडली वे में ओपन होते हो, तो ये काम तो आप कर ही सकते हो ना। तो प्लीज़ कम्युनिकेशन कीजिए, ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। ओके, एंड दूसरी चीज़, अगर आप जो है वेट कर रहे थे कि आपके बेबी कब होगा, तो कुछ लोगों को यहाँ पर बेबी कंसीव की गुड न्यूज़ मिल सकती है। या अगर आपका कोई मेडिकल इश्यूज चल रहे थे और आपके कोई ट्रीटमेंट चल रहे थे, तो हो सकता है कि आपको जो है डॉक्टर कहें कि यस नाउ एवरीथिंग इज़ गुड, आप अब कंसीव कर सकते हो। तो यस, फैमिली प्लानिंग की भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो कुछ लोग। ठीक है, एंड यस, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहूँगी कि आप लोग ओवर थिंकिंग प्लीज़ मत करिए, अदरवाइज़ आप रात को लाइक नींद वगैरह नहीं आएगी। ठीक है, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा 11 डेज़ में रह सकता है कि आपको रात को नींद नहीं आ रही है, रात देर रात तक जग रहे हो, किसी की बातें आपको चुभ सकती हैं। ओके, 2-3 रीज़न यहाँ पे मैं बता रही हूँ क्या रह सकते हैं। एक तो मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी की बातों से परेशान हो, किसी ने आपको धोखा दिया है, लाइक आपने मतलब एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये पर्सन आपसे इतने हार्श वर्ड, कड़वे वर्ड आपके लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन उससे आपके लिए ये बोला है। ओके, तो आप बहुत ही डिस्टर्ब एनर्जीज आपकी रह सकती हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत ही परेशान से हो, ऐसा लग रहा है। और एक चीज़ कि आपको अपनी लाइफ दूसरों से जो है कंपेयर नहीं करनी है। ठीक है, डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। दूसरे की अपनी लाइफ है, दूसरे के अपने कर्म हैं, आपके अपने कर्म हैं। ओके, तो ओवर थिंकिंग मत करो, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत करो, प्रेजेंट में रहो। और अगर किसी ने कुछ आपके लिए गलत कहा है, वो उनको डिफ़ाइन करता है कि वो इंसान कैसा है, इट डज़ नॉट डिफ़ाइन यू कि आप कैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, किसी के कहने से आप वैसे हो नहीं जाओगे। अगर किसी ने आप पर कोई ब्लेम लगाया, आपको आरोप लगाया है, तो आप वैसे हो नहीं जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। तो परेशान नहीं होना है प्लीज़, और फालतू के वाद विवाद से अगर आप खुद भी बचो ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हेल्थ का ध्यान रखिए, ज़रा थोड़ा डाइट, खाने पीने का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक चीज़ कहूँगी कि फायरी एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। मैंने कहा ना, बहुत एक्टिव रहोगे आप, एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट बहुत ज़्यादा रहोगे। तो
आपको डिसीजन जल्दबाजी में मत लेना, ओके। हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो, आपको लगे नहीं मैं जल्दबाजी में डिसीजन ले लूँ, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना। जो भी डिसीजन हो, अगर कोई करियर के लिए कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो घर के लिए, तो उसे ध्यान से पढ़ लेना। रिलेशन की बात अगर है, जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ा सा जांचो परखो कौन है सामने वाला, कैसा है, ठीक है, तब आप डिसीजन ले लेना ऑफ कोर्स। तो जल्दबाजी में डिसीजन लेने से अवॉइड करना, ओके। और देखते हैं साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ साईं बाबा जी बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है कन्या राशि के लिए। बुक ऑफ लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज बाउंड टू फॉलो, ओके। तो लाइफ में हमारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, गुड एंड बैड चैप्टर्स ऑफ कोर्स चलते ही रहते हैं। तो बैड चैप्टर का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है, ओके। फाइट करो अपने हक के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ओके, अपनी बेटर लाइफ के लिए। डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखो। कौन क्या कहता है, क्या करता है, दिस इज़ योर लाइफ, आपको अच्छे से जीनी है, बस ये माइंड में रखो। तो अगर कोई बैड चैप्टर आपकी लाइफ में आया है, कुछ गलत आपके साथ हुआ है, तो ये मत सोचो कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, नहीं, अच्छी लाइफ भी आगे ईश्वर आपको देंगे, ठीक है। चलता रहता है सब कुछ लाइफ में, अच्छे लोग बुरे लोग, डिवाइन टाइमिंग, डू नॉट बी डिस्टर्ब लीजिए। साईं बाबा जी भी आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान नहीं होना है। इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। अगर कोई चीज़ आपके भाग्य में लिखी है, तो वो ईश्वर कैसे भी करके वो चीज़ रास्ता खोल करना, मतलब आपके लिए ले ही आएंगे, वो आपको मिलकर ही रहेगा, मिलकर ही रहेगी। जो चीज़ आपकी किस्मत में है, कोई आपकी किस्मत नहीं छीन सकता, ओके। कहते हैं ना कि अगर कभी कुछ भी होता है, लोग धोखा देते हैं या पैसा चोरी हो गया, कुछ भी, कोई आपकी किस्मत चोरी नहीं कर सकता, बस इतना समझो, ओके। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको स्ट्रॉन्ग बने रहने की ज़रूरत है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है। आपके भाग्य में जो लिखा है उसके लिए ईश्वर खुद रास्ता बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, यू हैव नो आइडिया, ओके, कि ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं। फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट, ओके। यस, भगवान को कहो आपको जो मेरे लिए अच्छा लगता है आप मुझे वो दो, ओके। हम कई बार बहुत ज़िदबाजी करते हैं ना कि नहीं मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे यही चीज़ चाहिए, वही चाहिए, लेकिन होती हैं चीज़ें अपोजिट। हम खुद ना कुछ एक रेजिस्टेंस जो है अपनी लाइफ में कई बार क्रिएट करते हैं, ठीक है। मान लो आप अनमैरिड हो, आपको सोलमेट चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, देन आप ठीक है जिससे पसंद करते हो उसके लिए मांगो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहो कि भगवान जी मेरी तो ये विश है, पर आप मुझे वो ही देना जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे। अगर आपको लगता है ये इंसान मेरे लिए अच्छा है तो वो मुझे दो, अगर आपको लगता है ये करियर मेरे लिए अच्छा है तो मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, चल रही हूँ, लेकिन आप मेरे साथ रहना और आप मुझे वो ही देना जो मेरे लिए अच्छा है। तो एक फ्री विल जो है भगवान के हाथ में अपनी सौंप दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं कि आपको क्या चाहिए, ओके। ऑफ कोर्स अपनी विशेस रखो सामने, लेकिन ये चीज़ ज़रूर साथ में कहो कि ठीक है मेरी तो ये इच्छा है, बट आप देखना कि क्या मेरे लिए सही है, अगर है तो आप मुझे ज़रूर दो, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। आप अब आप संभालो मेरी इच्छा को क्या करना है। एंड ग्रोथ, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसन फॉर आर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ, ओके। अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, आपके टीचर्स स्ट्रिक्ट हैं, मान लीजिए स्टूडेंट हो सपोज आप अभी, या अभी कम एज है आपकी सपोज़, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जो है आपको सलाह मशवरा देते हैं। और अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं कि आप ये चीज़ नहीं करो, डांट रहे हैं या कोई भी चीज़ है, तो ऑफ़ कोर्स वो आपके अच्छे के लिए ही है, ओके। आप उन्हें, अगर आपको लगता है आप सही हो, तो ऑफ़ कोर्स आप उन्हें अपने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से मनाने की कोशिश कर सकते हो, ओके। अगर सही होगा तो वो भी मान जाएंगे, डोंट वरी, कोशिश करो। और देखते हैं आपके लिए क्या है। योर बैंक अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी इफ़ यू बिलीव इट इज़ पॉसिबल एंड दैट यू डिज़र्व इट, ओके। अगर आपके फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं तो आपको ये विजुअलाइज करने की ज़रूरत है कि यस आपके बैंक अकाउंट में बहुत रुपए हैं, जितना आप बिलीव करोगे और आप डिज़र्व करते हो ज़्यादा रुपए, ओके, तो आपको भगवान जी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। यू फॉरगिव समवन
फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर देम टू ब्रिंग यू पीस। ओके, अगर आप किसी को क्षमा करते हो तो इसलिए नहीं कि उनके लिए आप कर रहे हो, आप किसी को माफ़ इसलिए करते हो बिकॉज आपको अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए। ओके, माफ़ी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप दोबारा से री एंट्री दे रहे हो किसी पर्सन को लाइफ में। माफ़ कर दो, भूलो नहीं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अपने मन की शांति चाहिए, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करना है कि आप बार बार कंप्लेंट करते रहो किसी इंसान की, इसने मेरे साथ गलत किया, ऐसा करा, वैसा करा। नेक्स्ट मैसेज इज थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। ओके, कुछ भी बोलने करने से पहले 2 बार सोच ज़रूर लेना। मैंने कहा ना कि आपको भी किसी से बहसबाजी नहीं करनी है। ओके, फिर वो हार्श वर्ड्स आपके लिए यूज़ करेंगे, कुछ गलत बोल देंगे और फिर आप डिस्टर्ब रहोगे रात भर। द मोर यू आर the more you are creative in your imagination, the more you can manifest easily। ओके, अगर आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे हो, मेडिटेशन करते हो, कुछ भी स्क्रिप्टिंग वगैरह कर रहे हो, एनीथिंग, ओके, तो आपको अपनी इमेजिनेशन में, सोचने की शक्ति में थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। रियलिस्टिक होकर आपको चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरी लाइफ में। ओके, और उसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में, तब आपकी इच्छाएं जो हैं पूरी हो जाएंगी। सो ये थी कन्या राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।